10 साल पहले की बात है। प्रैक्टिस चल रही थी, लगभग प्रैक्टिस को 10 साल हो गए थे। और ऐसा नहीं होता कि हमारे होम्योपैथिक मेट्रामेडिका के हर एक ड्रग हम यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे आगे चलते हैं वैसे वैसे ड्रग का स्टडी होते जाता है और ड्रग यूज़ करते हैं। 10 साल पहले की बात है। हुआ ऐसा कि क्लिनिक में बैठा था और एक पेशेंट आ गया। पैथोलॉजी क्या थी पता नहीं, ब्रेन की थी या स्टमक की थी या कुछ थी। लेकिन पेशेंट जब आया ना तो एक जगह से नहीं आया, इस जगह घूम रहा है, उस जगह घूम रहा है, इधर इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या चल रहा है। मुझे ये क्या हो रहा है यार। इस बार ऐसे टाइम में हमारे गुरु की याद आती है, उनकी सीख याद आती है। डॉक्टर दुबे सर की सीख थी, जो भी देख रहे हो ना आंखों से देखो, कानों से सुनो, नाक से सूंघो, आंखें पूरी खुले रखो और ब्रेन का दरवाजे पूरे ओपन रखो और अपना माउथ थोड़ा बंद रखो, ताकि सब जो चल रहा है ना उसको सब कैप्चर करने की क्षमता आ जाती है आप में। दोस्तों, मैं ऐसे ही केस और ऐसा ही ड्रग आपको इस वीडियो में पूरा सिखाने जा रहा हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BS भोसले, MD होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। जैसे मैंने कहा आपको, आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, नाक से सूंघना है और ब्रेन के दोनों दरवाजे ऐसे खुले रखने चाहिए ताकि अपने पूरे सेंसेस काम में आने चाहिए। ऑब्जर्वेशन हैज़ अ ग्रेट वैल्यू इन होम्योपैथी, नॉट ओनली इन होम्योपैथी बट एवरीवेयर। ऑब्जर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 साल पहले की बात कह रहा हूँ मैं आपको। क्या हुआ ना कि पेशेंट आया है, उसको पैथोलॉजी में भी ब्रेन की होगी या वी डोंट नो कैसी थी, लेकिन पेशेंट भटक रहा है, डायरेक्शन नहीं है पेशेंट को। वो कहाँ पे आना है, उसको दरवाजे से आना है कि कहाँ पे बैठना है, यहाँ पे गिर रहा है, वहाँ पे गिर रहा है, समझ नहीं रहा है। तो दुबे सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि देखो क्या कर रहे हो, क्या कर रहा था वो। एक रूब्रिक है जिस रूब्रिक का नाम है वॉकिंग ईथर एंड थीथर, यानी भटका हुआ है, डायरेक्शनलेस है। डायरेक्शनलेस अगर कोई वॉकिंग कर रहा है तो थिंक अबाउट असाफोडिटा। दोस्तों यस, आज मैं असाफोडिटा के बारे में बात कर रहा हूँ। असाफोडिटा एक ऐसा ड्रग है कि बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन उसका सही तरीका अगर पता चला ना कि असाफोडिटा कहाँ पे यूज़ करना है तो माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि ये जो ड्रग है, ये ड्रग बना है डिविल डंग से। उसका और एक नाम है डिविल डंग, यानी शैतान की पॉटी, यानी इतनी स्मेल होता है उसमें। तो इस साफ साफ मीनिंग ऐसा है कि असाफोडिटा के कुछ भी सिम्टम हो, चाहे वो वोमिटिंग हो, चाहे डायरिया हो, चाहे स्वेटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, ऑफेंसिव स्मेल होना ही चाहिए, राइट ना। तो दिस इज वन ऑफ द ग्रैंड एंट्री टू असाफोडिटा। दूसरा ऐसा एक्चुअली असाफोडिटा के बारे में, माइंड के बारे में कहेंगे तो माइंड असाफोडिटा का ऐसा होता है, the people of asafoetida is they are very unpredictable, unsteadiness उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी के बारे में हम लोग इग्नेशिया के बारे में सोचते हैं और बहुत सारे हिस्ट्रिकल ड्रग है, लेकिन ये हिस्ट्रिया का बाप है असाफोडिटा। जब भी आपको लगा कि उस हिस्ट्री के स्टेज में अगर पेशेंट भटक रहा है इधर उधर, उसको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, राइट, और कहते हैं ना कि उसकी उस भटकने की इसमें बहुत ही उसका विल वीक हुआ है माइंड के स्टेट में, तो थिंक अबाउट असाफोडिटा। ओके दोस्तों, एक्चुअली ये असाफोडिटा का जो माइंड होता है, ये पूरा उसका जो ऑरा होता है ना, सबको ऑरा होता है ना, हेलो आपका भी होगा ना, यस ऑरा होता है। कई लोगों को ऑरा होता है कि मैं और मेरी एनर्जी, कई लोगों का ऑरा होता है कि मैं और मेरा बिजनेस, कई लोगों को ऑरा होता है मैं और मेरा स्टडी, है ना, कई लोगों का ऑरा होता है मैं, और हर एक का ऑरा अलग अलग होता है। लेकिन ये असाफोडिटा है ना, इसका ऑरा जो है ना, पूरा ऑरा उसका हेल्थ और हेल्थी होता है। यानी कैसा, हेल्थ के बारे में एंशियस रहेगा एक ऑरा, हेल्थ के बारे में एंजाइटी रहेगी दूसरा ऑरा, हेल्थ के बारे में सैडनेस रहेगा तीसरा ऑरा, हेल्थ के बारे में फियर रहेगा चौथा ऑरा, और पांचवा हेल्थ के बारे में पूरा ग्रीफ रहेगा। यानी पूरा ग्रीफ, एंजाइटी, एंशियसनेस, फियर और सैडनेस की जो कोर में है वो है हेल्थ। हर बार अपने हेल्थ के बारे में सोचने वाला ड्रग होता है असाफोडिटा। हमें लगता है कि हेल्थ के बारे में सोचने वाला नक्सोमिका है क्या,
नाइट्रिक एसिड है क्या, तो डिफरेंस कैसे करना है वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन आज के वीडियो में असाफोरेटा के बारे में। एक्चुअली ये असाफोरेटा जब भी हिस्ट्रिकल स्टेज में जाता है या अनस्टडी स्टेज में जाता है तो हिस्ट्रिकल अटैक उसका जो है वो पूरा एंजाइटी में जाता है। उसका हिस्ट्रिकल अटैक पूरा एंजाइटी, मुझे क्या होगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये होगा, मुझे ऐसा होगा, मेरा क्या होगा, मैं आगे क्या करूंगा। दिस इज एंजाइटी विच इज गोइंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। दैट हाइपोकॉन्ड्रियाक नेचर लीड्स टू hysterical condition leads to anxiety which is out of control, and that out of control anxiety leads to respiratory problems. यह है असाफोरेटा। आगे चलते हैं। और जैसे ये स्टेट होता है ना, जैसे हिस्ट्रिकल कंडीशन से लेके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक, ये जो उसका जर्नी है ना, जर्नी, जब भी वो जर्नी से बाहर आता ना तो कहता क्या पता है, अच्छा हुआ नहीं तो मर जाता। हमेशा मरने का डर, हमेशा मरने का डर। एकोनेट का थोड़ा थोड़ा भय है उसमें, लेकिन एकोनेट इज नॉट हिस्ट्रिकल लाइक असाफोरेटा। असाफोरेटा स्ट्रॉन्गली हिस्ट्रिकल। हाँ, और एक सिम्टम है असाफोरेटा का। असाफोरेटा के इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं अभी असाफोरेटा की। आपको बलून पता है? बलून पता होगा ना, बलून, फुगा मराठी में कहते हैं, राइट। बलून को याद रखना, असाफोरेटा आपका हो जाएगा। जब भी कोई एंट्री करेगा असाफोरेटा के अपने ओपीडी में, बलून जैसा फेस, ओके, क्या बलून जैसा फेस, बलून जैसा पेट, एम्बिलिकल भी है ना, बलून जैसा बाहर आता है। तो बलून एंड असाफोरेटा मैं तो सेम समझता हूं। ओके, तो क्या होता है कि बलून, देखिए अभी बलून की जरा पैथोलॉजी बताता हूं मैं। बलून को अगर हमने थ्रेड नहीं लगाया तो और बलून हवा में छोड़ दिया तो बलून क्या करेगा, उसको ना डायरेक्शन रहेगा, ना उसको पता होगा कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना है। सेम ऐसा ही अपना असाफोरेटा। और बलून में क्या होता है, हवा, हवा से भरा हुआ बलून, हवा से भरा हुआ असाफोरेटा। पेट में हवा, दिमाग में हवा, सब कुछ नहीं चलता, सब हवा होती है। तो ये हवा होने के कारण या ये डायरेक्शन नहीं होने के कारण देयर इज नो कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस। ओके, कहीं भी उसके इमोशंस को कंट्रोल नहीं है, कहीं भी उसके इरेक्टेशंस को भी कंट्रोल नहीं है। ये हिस्ट्रिकल स्टेट में जाता है। हिस्ट्री का मीनिंग पता है उसे कि उसे पता भी नहीं होता उसको क्या होने वाला है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत बार कि हम लोग कहते हैं कि ड्रामा कर रहा है। क्या ड्रामा और हिस्ट्री में फ़र्क यह है, ड्रामा उसको पता होता है कि उसको वो क्या कर रहा है, लेकिन ड्रामा से भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। सेम हिस्ट्री है इसमें होता है। ये हिस्ट्रिकल इरेक्टेशंस होते हैं, हिस्ट्रिकल डायरिया होता है, हिस्ट्रिकल इमोशंस होते हैं। ये है असाफोरेटा। आगे चलते हैं। ये रेमेडी जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइपोकॉन्ड्रियल और हिस्ट्रिकल एंजाइटी की रेमेडी है। इरेक्टेशंस का एक आपको ये बताता हूं मैं। इरेक्टेशन जो होते हैं ना, इसके बहुत ही लाउड और बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं। ऐसा लगता है कि बम फटने वाला है। दोस्तों, ये जो रेमेडी है ना असाफोरेटा, बहुत काम की रेमेडी है। मैंने ये रेमेडी बहुत जगह पे यूज़ की है, जैसे कि अस्थमा में, जैसे कि कैंसर में, इवन इन बहुत सारे केसेस में, डायबिटीज़ में यूज़ की है, रिनल स्टोन की इसमें यूज़ की है, ब्रेन पैथोलॉजी में यूज़ की है। ये रेमेडी कैंसर में बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये सिम्टम मैच होने चाहिए। अगर वो कैंसर को लेकर अगर वो हिस्ट्रिकल स्टेट में गया है या गई है, और हिस्ट्रिकल स्टेट जो है ये जो मैंने कहा वैसी है, तो थिंक अबाउट असाफोरेटा। हाँ, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि एक रूब्रिक है वॉकिंग, ईथर एंड थीथर, उसमें कालीफॉस, मर्क्यूरी एंड असाफोरेटा 3 ड्रग है। अब देखना, और एक रूब्रिक है जिसको फॉलिंग, ईथर एंड थीथर और वॉकिंग, ईथर एंड थीथर। ये फॉलिंग, ईथर एंड थीथर में ड्रग्स है बेलाटाकार, बेलाडोना, क्यूप्रम एंड नक्सोमिका। लेकिन फॉलिंग, ईथर एंड थीथर इन वॉकिंग, चलते चलते गिर जा रहे, चलते चलते डायरेक्शन लॉस हो रहा है, उसमें है कालीफॉस, मर्क्यूरी एंड असाफोरेटा। नॉट इन डायरेक्शन में चलते नहीं ये लोग। कुछ समझ रहा है? डायरेक्शन में नहीं चलते, डायरेक्शन लेस होते हैं लोग। माइंड से भी डायरेक्शन लेस है, चलने से भी डायरेक्शन लेस है। जब डायरेक्शन नहीं मिलता या डायरेक्शन नहीं दिखता इन लोगों को,
At that time you think about asafoetida. बहुत ही मूडी ड्रग है ये। इसके मूड ऐसे मैंने पेशेंट देखे, आपने भी देखे होंगे, अभी ऐसा बैठते डॉक्टर साहब ऐसा लगता है ना मुझे, एकदम रोने लगते हैं अचानक से, पता नहीं चलता कि यार क्या चल रहा है इसका। अभी ऐसा था, सडन इतना फास्ट और इतना फास्ट मूड चेंज है इन लोगों का कि आप सोच नहीं सकते कि मैं क्या देख रहा हूँ, पूरा पिक्चर अलग अलग देख रहा हूँ। वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑफ फास्ट मूड चेंजर ड्रग इज asafoetida। कौन है ऐसे फास्टेस्ट मूड चेंज करने वाले लोग? वन इज asafoetida, वन इज अनाकार्डियम, वन इज इग्निशिया। ऐसे बहुत सारे ड्रग है, लेकिन ये अपना asafoetida वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग इन फास्टेस्ट मूड चेंजर। ऐसा कभी भी दिखा ना कॉलेज में, लाइफ में ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे जिसका मूड सडन चेंज होता है, सडन। मैं तो कितने बार देखा हूं कि कितने लोग ऐसा सिम्टम बताते हैं, डॉक्टर साहब हॉल में एक मूड है, किचन में मूड अलग है, गार्डन में एक मूड अलग है और बाहर एक मूड अलग है। क्या है? सडन चेंजेस होते रहते हैं। इन लोगों को asafoetida देना है। ओके, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो वीडियो बन रहे हैं ना, ये वीडियो पूरे होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए है, होम्योपैथी स्टूडेंट के लिए है, उनके लिए है, मेडिसिन का नॉलेज दे रहा हूँ उनके लिए, और आम लोगों के लिए वीडियोस नहीं है। थैंक यू। और एक सिम्टम है asafoetida। जैसे हमने देखा है कि लिलियम टीक देखा है, सल्फ्यूरिक एसिड देखा है, ऐसे बहुत सारे ड्रग देखे हैं जो लोग काम बहुत लेते हैं। ये भी एक ऐसा है, बहुत काम लेते हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, और करते कुछ पूरा नहीं है। थिंक अबाउट asafoetida। पूरा न करने वाले लोग अपने हिस्ट्री में, अपने में इतने ये लोग बिजी रहते ना, बाकी का कुछ दिखता नहीं। वेरी सेल्फिश ड्रग, वेरी सेल्फिश। अपने बारे में सोचते हैं, मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ, मेरा करियर, मेरा प्रॉब्लम, ऑल थिंग्स इन ओनली वन डायरेक्शन। दे आर asafoetida। जैसे मैंने कहा कि और एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, रूब्रिक ऐसा है कि एक ही ड्रग है asafoetida, वो रूब्रिक ऐसा है, awkwardness of hands, always missed taking hold of anything she wish। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि चश्मा, अगर मैं asafoetida हूं, ये चश्मा मेरे को लेना है तो कहीं अलग जगह हाथ जाएगा। जब भी हम कॉन्शियसली कुछ चीजें करने चाहते हैं, वो कॉन्शियसली चीज कभी नहीं होती asafoetida की, लेकिन वही चीज अगर वो अनकॉन्शियसली करती है, सबकॉन्शियसली करती है, तो हो जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक है ना। फॉर एग्जाम्पल, कितनी सारी लेडीज ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए, मैं अपने घर के लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, राइट। बहुत कॉन्शियसली वो खाना बनाने जाती है, लेकिन क्या होता है ना, पता वो कॉन्शियसनेस से खाना बिगड़ जाता है। थिंक अबाउट asafoetida इन दिस केस। जब भी कोई पेशेंट बहुत दारू पिया है, बहुत सालों साल से दारू पी रहा है और कंप्लेंट लेके आ रहा है, क्या कंप्लेंट? डॉक्टर साहब जब से दारू छोड़ा है ना, तब से पेट की तकलीफ जाती ही नहीं, इरेक्टेशंस होते हैं, ढेकर आती है, डायरिया लगता है, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन होता है। दिस इज वन ऑफ द ड्रग asafoetida, नक्सोमिका, अर्जेंटोनाइट्रिकम। ये ड्रग सोचना, दिस आर द एंट्री पॉइंट्स। अल्कोहल, विड्रॉल ऑफ अल्कोहल और ड्रंकन लोगों में अगर ये सिम्टम आते हैं तो थिंक अबाउट दिस ड्रग। दोस्तों, मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। हुआ क्या, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस और एक। क्या हुआ ना कि पेशेंट को था कैंसर, पेट का कैंसर था, स्टमक का कैंसर था, और केस टेकिंग हो गई और लगभग हम asafoetida देने वाले थे, और उसको कहा कि मैंने एग्जामिनेशन टेबल पे सो जाइए। पेशेंट एग्जामिनेशन टेबल पे सो गया, और जैसे ही मैंने उसको एग्जामिन करने लगा और उसको कहा कि चलो डीप ब्रेथ ले लो, डीप ब्रेथ ले लो, ब्रीथ डीप ले लो, तो नहीं डॉक्टर साहब प्लीज कुछ भी करो, लेकिन मुझको डीप ब्रीथ लेने के लिए मत बोलो। मैं बोला क्यों? जैसे डीप ब्रेथ लेता हूं ना, तकलीफ बढ़ जाती है, जैसे डीप ब्रेथ लेता हूं ना, तकलीफ बढ़ जाती है। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ asafoetida। दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर कोई भी पेशेंट पेट की तकलीफ लेके अपने पास आया है और डीप ब्रीदिंग नहीं करता, तो थिंक अबाउट 4 ड्रग। वन इज asafoetida, सेकेंड इज अर्जेंटोनाइट्रिकम, थर्ड इज ड्रोसेरा, फोर्थ इज जिंकम एंड फोर्थ इज कैप्सिकम। दिस आर द 5 ड्रग्स। डीप ब्रीथ नहीं ले सकते, ये रूब्रिक लिखे हैं सब रेपर्टरी में, लेकिन इसको यूज करना आना चाहिए। और अगर एब्डोमेन की कंप्लेंट है, स्टमक की कंप्लेंट है और डीप ब्रीथ अच्छे से ले पाते हैं, दे आर बराटाकाफ्स, रूमैक्स एंड थेरेबिनथिना। दिस आर द ड्रग्स। ओके, सो और एक सिम्टम है
माँ कहती है डॉक्टर जब से डायरिया लगा है ना, डायरिया तो करता है लेकिन डायरिया के साथ कुछ खाने के लिए भी जाता है। हाँ, ये क्या है यार, ये भी है, डायरिया के साथ खाता रहता है कंटिन्यू, डायरिया यहाँ से करता है और यहाँ से खाता रहता है। थिंक अबाउट असाफोडिटा। ओके, सेकेंड थिंग, मैंने जैसे कहा कि इसका जो इरेक्टेशन है एक बम जैसा है, बम, उसको लगता है कि फट जाएगा। ओके, इरेक्टेशन एक्रिल है, इरेक्टेशन एम्प्टी है, इरेक्टेशन गार्लिक ऑर्डर है, इरेक्टेशन बहुत ही लाउड है और बम जैसा है। ओके, देन मैं क्या बोलूँ आपको, यस। और एक है, जब भी असाफोडिटा का पेशेंट आता है ना, जैसे मैंने कहा कि फैट होते हैं, फ्लैबी होते हैं और पर्पल होते हैं, पर्पल, नॉट लाइक कलकीरा, फैट फियर फ्लैबी, ऐसा नहीं, फियर नहीं, ये लोग पर्पल जैसे होते हैं। और बहुत सारे एक्यूट कंडीशन में, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत सारे एक्यूट कंडीशन में आपको लगेगा कि कहीं ये बाप्टिशा तो नहीं है ना, बिकॉज उसके एक्सप्रेशन है ना पूरे बिसॉर्टेड होते, बिसॉर्टेड एक्सप्रेशंस, यानी पकड़ा तिकड़ा है, पता चला एकदम ऐसा ऐसा वैसा वैसा, दैट इज एक्सप्रेशंस ऑफ असाफोडिटा। एक्चुअली बिसॉर्टेड फेसेस में बाप्टिशा है, नक्सुमिका है, सेपिया है, उसमें से एक अपना असाफोडिटा है। और एक सिम्टम है जो मैं प्रैक्टिस में भी ये जो सिम्टम बता रहा हूँ ना मैं पूरे असाफोडिटा के, नो डाउट कि दे आर रिटन इन द बुक्स, बट ये मैंने प्रैक्टिस में पिछले 20 साल से यूज़ किए हैं और ये प्रूवन सिम्टम है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। और एक सिम्टम है, पेशेंट कहता है, पेशेंट की लैंग्वेज बोलता हूँ आपको, डॉक्टर साहब ऐसा लगता है ना जब भी मैंने पेट भर के खाया ना, ऐसा लगता है ना, क्या बोलते हैं ना, तृप्त हो गया मैं, हाँ, तृप्त हो गया मैं। क्या हो गया? हाँ, बोलो, राइट, बराबर है, खा पी के मैं तृप्त हो गया, समझो वो मुक्त हो गया रात को, अगर उसको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिला तो। यानी जैसे ही वो तृप्त होता है ना खा के, उसका रेस्पिरेशन चालू होता है, ब्रेथलेस में जाता है, अस्थमा होता है, अगर उसको प्रॉपर दवाई नहीं मिले तो मुक्त भी हो सकता है। यह है इंडिकेशन असाफोडिटा का। तो क्या है, तृप्त से मुक्त न होने के लिए ड्रग देना है असाफोडिटा। ओके, और है, मैं जैसे बोला कि खाने का भी क्या है, एक प्रोसेस है। वैसे यहाँ पे जब भी ऐसा खांसी है, लेकिन यहाँ पे टिकलिंग होता है ना तो मजा आती है, क्या मजा आ रहा है, लेकिन जैसे टिकलिंग होता है ना उसके बाद खांसी चालू होती है। थिंक अबाउट असाफोडिटा। ओके, अगर मेरे को समराइज करना है तो मैं कैसे करूंगा, एक बलून जैसा पेशेंट, सिंपल बलून, नो डायरेक्शन विथ फुल ऑफ गैस, वन सिम्टम। यानी कोई भी पेशेंट आता है उसको डायरेक्शन नहीं है, उसको पता भी नहीं हो क्या कर रहा है और गैसेस से भरा हुआ है, वन इंडिकेशन। सेकेंड, कोई भी सिम्टम रैपिडली चेंज होता है, आज यहाँ नहीं, अभी यहाँ तो बाद में यहाँ, मिनटों में चेंज होने सिम्टम होते हैं असाफोडिटा के। सबसे इंपॉर्टेंट, एग्रीवेशन ईटिंग होगा और पूरा कॉन्सेंट्रेशन उसका हेल्थ के होगा, एंड वेरी सेल्फिश ड्रग एंड टोटली अनकंट्रोलेबल। तो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट असाफोडिटा। आने वाले दिनों में और वीडियो बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो पूरे देखें। ये पूरा टोटल जो एजुकेशन है टोटल होम्योपैथी डॉक्टरों के लिए है। मैं चाहता हूं कि जो डॉक्टर मुझे देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, उनकी जो भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, और आपको जो ड्रग चाहिए, जो होम्योपैथी के लिए जो मैटर चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते जाइए, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा। बस मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।